हेलो दोस्तों। आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.2 किया था और उसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9। इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। ये फिगर है, इसमें एक्स वाई इज अ टेंजेंट एंड एक्स डैश वाई डैश इज ऑल्सो अ टेंजेंट, राइट। आगे क्या बोलता है, ये दीज आर अ पैरेलल टेंजेंट्स। ठीक है, लेट्स सी उसका क्या यूज है। टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, इस सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है। एंड अनदर टेंजेंट ए बी, यानी कि एक तीसरा टेंजेंट भी है विच इज ए बी। ठीक है, विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, सी है। इज इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, ये जो टेंजेंट है एक्स वाई को पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है एंड एक्स डैश वाई डैश को बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीजें इस फिगर में बहुत ही अच्छे से क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, नाउ प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज 90। ये हमें प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी जो है वो 90 है। सो वेयर इज एंगल ए ओ बी, ए ओ बी ये एंगल है, दिस इज द एंगल विच इज ए ओ बी, और ये हमें 90 डिग्रीज प्रूव करना है। इज दिस क्लियर? तो कैसे प्रोसीड करें? अब वैसे तो इसमें सबसे पहला चीज क्या दिख रहा है, ये रेडियस है, ये टैंजेंट है, तो ये 90 हो जाएगा। ये रेडियस है, ये टैंजेंट है, तो ये 90 हो जाएगा। ये सारे थ्योरम्स अभी तक आपको पता होना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, लेट अस ज्वाइन ओ सी, मतलब ओ एंड सी। अगर हमने पॉइंट्स ओ एंड सी को ज्वाइन किया लाइक दिस, ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है, वी आर गेटिंग ट्राइंगल पी ओ ए एंड ट्राइंगल ओ सी ए। ठीक है, वी आर गेटिंग टू ट्राइंगल्स पी ओ ए एंड ओ सी ए। तो क्या हम ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? ओके, लेट्स सी। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ एंड देन आई विल राइट द थिंग्स। ठीक है, अब देखिए, ये ट्राइंगल में ये है रेडियस, ठीक है, और ये क्या है, ये है टैंजेंट। तो क्या ये एंगल 90 होगा? ऑब्वियसली होगा, बिकॉज दिस इज द एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सिमिलरली ये क्या है, रेडियस, राइट, और ये क्या है, टैंजेंट। सो क्या ये एंगल 90 होगा? ऑब्वियसली होगा, बिकॉज दिस इज द एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। अब देखिए, ये दोनों ट्राइंगल में, इसमें और इसमें एक चीज मिल गया कॉमन, राइट एंगल एंड राइट एंगल। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो तो ओ ए जो है वो दोनों में कॉमन साइड है। इस ट्राइंगल पी ए ओ में भी ओ ए है और ओ सी ए में भी ओ ए है। सो ओ ए इज अ कॉमन साइड, राइट। उस पर हम क्या देख रहे हैं कि ये वाले ट्राइंगल में ये साइड जो है पी ओ, और ये ट्राइंगल में ये साइड जो है ओ सी, ये दोनों भी इक्वल होंगे। आई कैन से दैट पी ओ विल बी इक्वल टू ओ सी। रीजन क्या है, बिकॉज ओ पी जो है वो इस सर्कल का रेडियस है और ओ सी जो है वो भी इस सर्कल का रेडियस है। इज दिस क्लियर? तो हमने देख लिया कि ये तीन एलिमेंट्स हैं मिले, आर मतलब राइट एंगल, ये मिला हाइपोटेन्यूज एच, और ये मिला साइड। ठीक है, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट है। आर यू ऑल गेटिंग मैं क्या बोल रहा हूँ? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। इन दिस ट्राइंगल राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। तो चलिए अभी जो भी हमने डिस्कस किया उसको लिख लेते हैं। पहले बोल दो, हैंड राइटिंग पे जरा ध्यान ना दीजिएगा, समझ में आना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इन ट्राइंगल OPA and OCA, in triangle OPA and triangle OCA, बिकॉज सबसे पहले हमें लिखना है कि कौन से ट्राइंगल्स को हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, डिस्कशन हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो अभी मैं खाली लिखता हूँ। ठीक है, एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OCA, एंगल OPA विल बी इक्वल टू एंगल OCA, और इसका रीजन क्या है, दिस इज इक्वल टू 90, राइट। और रीजन हमने डिस्कस किया, दीज आर द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, राइट। एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, ठीक है। उस पर हमने प्रूफ किया दैट OP इज इक्वल टू OC। व्हाई? बिकॉज दे आर द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो फिर मैं लिखूंगा OP इज इक्वल टू OC, और रीजन क्या दूंगा मैं, दे आर द रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एंड रेडियाई ऑफ सेम सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। और तीसरा चीज क्या है, OA इज इक्वल टू OA, मतलब कॉमन साइड, OA इज इक्वल टू OA। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे,
कॉमन साइड, कॉमन साइड। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। देयरफॉर ट्राइंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OCA बाय विच रूल, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, बाय RHS रूल। ठीक है, तो ये दोनों, ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का बेनिफिट क्या मिला, मतलब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो रीजन ये है कि ये वाले ट्राइंगल में और ये वाले ट्राइंगल में, नाउ दिस एंगल विच इज POA, ये जो एंगल है POA, और ये जो एंगल है OCA, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाय विच रूल, CPCT। आई कैन से दैट एंगल POA will be equal to angle OCA। रीजन क्या है, CPCT, corresponding parts of congruent triangles, because these are corresponding parts of two congruent triangles। ओके, तो हमने प्रूफ कर दिया कि POA जो है और सॉरी COA जो है वो इक्वल है। लेट अस से दैट ये दोनों एंगल जो है वो है A, तो फिर ये भी हो जाएगा A। आर यू गेटिंग, इफ दिस एंगल इज A, दिस एंगल विल आल्सो बी A। इज दिस क्लियर। अब हम उसी तरीके से ये जो दो ट्राइंगल है OQB एंड COB, इन दोनों को भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, एग्जैक्टली सेम तरीका है। ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्रीज, एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट, राइट। उसी तरीके से ये क्या है, ये रेडियस है और ये क्या है, टेंजेंट है, तो एंगल बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट इज 90, तो ये भी 90 हो गया, और इस ट्राइंगल में ये 90 हो गया। फिर ये जो साइड है OB, ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। ठीक है, बिल्कुल इसकी तरह जैसा हमने किया था। ठीक है, OB इज कॉमन साइड। और तीसरा चीज क्या है, OQ एंड OC, दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल। ये OC जो है वो OQ जो है और वो OC जो है, ये दोनों भी इक्वल होने वाले हैं। क्यों, बिकॉज द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो हमें ये दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नाउ जस्ट लेट अस पुट इट इनटू राइटिंग। अगेन मैं क्या लूंगा, इन ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल है, OQB, इन ट्राइंगल OQB एंड ट्राइंगल BOC, एंड ट्राइंगल BOC। ठीक है, बिकॉज दे आर टू ट्राइंगल्स विच वी आर कंसिडरिंग। सबसे पहले क्या है, एंगल OQB is equal to OCB, angle OQB is equal to OCB, angle OQB is equal to angle OCB which is equal to how much, 90 degrees। रीजन क्या है, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। ठीक है, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। इज दिस क्लियर। उसी तरीके से मैं लिखूंगा OB इज इक्वल टू OB, देन आई विल राइट OB इज इक्वल टू OB, और इसमें मैं क्या रीजन दूंगा, कॉमन साइड। आई होप दिस इज क्लियर। और तीसरा चीज क्या है, OQ is equal to OC because they are the radii of the same circle। OQ is equal to OC, क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। आई होप दिस इज क्लियर। तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन आपको एंड में ये भी लिखना होता है बाय विच रूल। सो दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, राइट। देयरफॉर ट्राइंगल OQB is congruent to triangle BOC, is congruent to triangle BOC। बाय विच रूल आपको लिखना होगा, बाय RHS रूल। ठीक है, ओके। तो अगेन हमने ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ क्यों किया, वो इसलिए किया ताकि हमें ये एंगल विच इज QOB, दिस एंगल, और ये जो एंगल है विच इज BOC, ये दोनों एंगल इक्वल चाहिए, राइट। कैसे इक्वल होंगे, बिकॉज दे आर द corresponding parts of congruent triangle। so I can say that angle QOB will be equal to BOC। क्या मिलेगा, एंगल QOB, Q को जरा अच्छे से लिख, एंगल QOB will be equal to एंगल BOC, और रीजन क्या दूंगा मैं, CPCT, corresponding parts
ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो हमने दिखा दिया कि QOP जो है और BOC जो है वो क्या है, इक्वल है, राइट? है CPCT। तो जैसे मैंने ये दोनों एंगल इक्वल थे, ए लिया था, तो मैं इस एंगल को मैं बी ले लेता हूँ। सिमिलरली अगर वो बी है तो फिर ये भी बी ही हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टिल नाउ, ठीक है? तो अब आगे कैसे बढ़े? नाउ ये क्या है? पी क्यू इज अ डायमीटर, राइट? मतलब डायमीटर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये जो चारों एंगल है, ए प्लस बी प्लस बी, ये चारों मिलकर क्या बना रहे हैं? एक एंगल इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब क्या है बोलने का? एक सिंपल, मान लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है? और यहाँ ये एक पॉइंट है, यहाँ से मैंने एक एंगल ऐसे बनाया, एक ऐसे बनाया और एक ऐसे बनाया, ठीक है? तो ये एक एंगल हो गया ए, मान लीजिए, और ये इसका इक्वल है ए, ठीक है? ये एक एंगल हो गया बी और ये इसका इक्वल एंगल हो गया अनदर बी। तो ये चारों एंगल, मतलब कि ए प्लस बी प्लस बी, ये क्या है? वी आर एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये चारों एंगल जब मिल जाएंगे, ये चारों एंगल जब एड अप हो जाएंगे, तो क्या होंगे? डोंट थिंक ऑल दिस फोर का सम जो होगा वो 180 होगा। वही चीज तो यहाँ भी हो रहा है ना। ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये चारों मिलकर क्या बन रहा है? एंगल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी, राइट? और ये चारों मिलकर कितने बन गए? 180 डिग्रीज, ठीक है? मैं रीजन दे सकता हूँ, एंगल्स इन अ straight line. I hope this is clear because they are the angles in a straight line. अब बस इसको सिंप्लीफाई कीजिए, a प्लस ए क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स एंगल ए, राइट? और b प्लस बी क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स एंगल बी। इज दिस क्लियर? एंगल ए प्लस एंगल ए क्या हो गया? 2 टाइम्स एंगल ए, एंड एंगल बी प्लस एंगल बी क्या हो गया? 2 टाइम्स एंगल बी, एंड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। नाउ ये दोनों में क्या है? 2 कॉमन है, तो मैं 2 ले सकता हूँ बाहर। बचा क्या? एंगल ए plus angle B, and this is equal to how much? 180 degrees. Now angle A plus angle B क्या हो जाएगा? Therefore angle A plus angle B is equal to 180 divided by 2. 180 और ये 2 इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, which is equal to 90 degrees. और व्हाट इज एंगल ए प्लस एंगल बी? अब इस फिगर में आप देखिए, ये जो हमें एंगल ए ओ बी फाइंड करना था, एक्चुअली ये एंगल ए ओ बी जो है वो एंगल ए प्लस एंगल बी है। आर यू गेटिंग? सो इनडायरेक्टली एंगल ए प्लस एंगल बी जो है वो और कुछ नहीं है बल्कि एंगल ए ओ बी ही है। ए ओ बी इज एक्चुअली मेड अप ऑफ दिस एंगल प्लस दिस एंगल। तो फाइनली मैं क्या लूंगा? इन प्लेस ऑफ एंगल ए प्लस बी मैं लिख सकता हूँ एंगल ए ओ बी, राइट, इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। और आप रीजन चाहो दे सकते हो, सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। इज दिस क्लियर? एंड दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। और मैं लास्ट में क्या लूंगा? हैंस प्रूव्ड। आई होप ये क्वेश्चन आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है? फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ डाउट हो कहीं भी, तो काइंडली हमें कमेंट करें, ठीक है? और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकूं। इज दिस क्लियर? सो पीपल, बिफोर वी गो अहेड, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लग रहा है, देन प्लीज काइंडली लाइक द वीडियो, एंड अगर सच में अच्छा लग रहा है देन प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और अगर सच में अच्छा लग रहा है तो फिर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। इज दिस क्लियर? चलो,